Audio विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय चंबा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसमें चिकित्सालय स्टाफ द्वारा कोविड-19 नियमों के अवहेलना करने पर उनकी मौके पर क्लास लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने आपातकालीन कक्ष से लेकर गायनी, चिल्ड्रन, आर्थो वार्ड, दंडभार कक्ष, प्रयोगशाला व ओपीडी ब्रांच का सुध लेने सहित चिकित्सालय रसोई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रोगियों व उनके परिजनों से बात कर रोगियों के स्वास्थ्य सुविधा प्रदान होने की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को चंबा में सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हर सुविधा को मुहैया करवाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चंबा चिकित्सालय में तय निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में उचित साफ सफाई व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर से लेकर हर मंजिल में देखने में आज कई सदियों बाद मिली है, जिसके लिए चिकित्सालय प्रधान बधाई के पात्र हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित दौरे के दौरान जैसी सफाई व्यवस्था देखने को मिली है, क्या वह शेष दिनों में यूं ही कायम रहती है। इसके तहत जल्द ही चिकित्सालय का सुबह, शाम व देर रात्रि कभी भी अचैक निरीक्षण जरूरी करेंगे, ताकि जिला की जनता को स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलने वाली हर सुविधा का संज्ञान उन्हें हो सके। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में रोगियों को दी जाने वाली दवाइयों का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिसमें वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से निपटने के लिए वेंटिलेटर सिस्टम व दवाइयां भी मौजूद। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय को एक शव वैन मुहैया करवाई गई है, फिर भी कमी होने के चलते जल्द ही एक अतिरिक्त शव वैन चिकित्सालय को प्रदान की जाएगी। वहीं ऑनलाइन मेडिकल शिक्षा प्रणाली पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि थ्योरी के अतिरिक्त प्रैक्टिकलों में भी कक्षाएं लगाई जाएं। भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मेडिकल कॉलेज चंबा इस पर कार्य कर रहा है, जिसमें वार्षिक परीक्षाओं को 3 माह पोस्टपोन करने के बाद परीक्षाओं को लेने सहित प्रैक्टिकल कक्षाओं को पारित होकर चिकित्सकों को तैयार किया जाएगा। वो कहाँ से खरीद रहे हैं? ये कुछ तो सप्लाई से आ रही है और कुछ जो है वो कहाँ से खरीदी आपने? सर अब जो शिमला की आप शिमला की कहाँ से कोविड है सर, सब स्टॉक। हाँ जी, सारा स्टॉक है ना? हाँ जी सर, वो का स्टेटस बताओ हमारे पास, जो कॉमन अच्छा नहीं इसको ना मेंटेन करके रखो। और ये साहब तो है नहीं, पर पीएचसीज में भी इंश्योर करवा दो, है ना? ये किचन है, यहीं से तैयार होता है सामान। ये फटा हुआ जैसे लग रहा है ना, एक्सपायरी देखो, इतनी होना मामूली लग गया 15-10। अच्छा यही सैंपलिंग अच्छा, अब तो हो रहा था इधर अभी कर रहे हैं में शिफ्ट करके। ओके, इसको हम सिर्फ कोविड पॉजिटिव सैंपल के लिए बायोमिनिस्ट्री माइक्रो सब इधर करें। फिर तो ठीक है सर, तो मशीन एक है, we have to organize that way. Right. अभी रास्टर बना दिया है और वो accordingly we are going to change everything. मास्क ये वो सभी with the minimum resources. Right. हम बचा के अपने आप को, है ना? बहुत बढ़िया। कितने टाइम से? निरीक्षण हुआ है हमारे इस मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल का। मैं सच में प्रिंसिपल साहब को बधाई देता हूँ कि जो हमने अभी तक का मुआयना किया है, जिन यूनिट्स का पीडियाट्रिक्स में गए हम लोग, गाइनी गए, और जो हमारा इवन इमरजेंसी का रहता है कैजुअल्टी, उसमें भी गए हम लोग, और कोविड के भी उसको देखा है, इवन किचन को भी देखा हमने।
तो सुविधाएं जो हैं वो स्टॉक में अभी हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन जैसी जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो आजकल टैबलेट चली हुई है कोविड में, वो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। और दूसरा सर्जिकल और जो दूसरे N95 मास्क हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ग्लव्स जो हैं वो दोनों तरह के हमारे पास हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो मुख्यमंत्री जी जो ग्रामीण क्षेत्रों में या यूँ कहें एस्पिरेशनल चंबा में हम सुविधाएं देना चाहते हैं, हमारी सरकार जो है वो कृत संकल्प है। और एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ का है, हमारा ये संस्थान चला रहा है, चाहे MS साहब हैं, चाहे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, चाहे हमारा और स्टाफ है, इवन CMO साहब ने भी बहुत बढ़िया चलाया हुआ है यहाँ पर, जो जिनकी कमी आज कोविड के कारण हमें खल रही है, उनसे भी हमारा बराबर राब्ता रहता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने इस पूरे स्टाफ को कि चंबा में हमने स्टाफ की कमी होते हुए भी, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि वो होते हुए भी हम सुविधाएं दे रहे हैं और अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो हमने मुआयना किया और बीच में जो लूप पॉइंट्स होंगे वो हमने डिस्कस भी किए हैं, और जहां और अच्छा करने की गुंजाइश है वहां और अच्छा करेंगे। लेकिन सैनिटाइजेशन के हिसाब से और सफाई के हिसाब से मैं चंबा हॉस्पिटल को नए दौर से गुजरता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा हूं और यहीं पे हमारी एजुकेशन हुई है। मैंने भी इतना साफ सुथरा हॉस्पिटल शायद नहीं देखा है जैसे सच्चाई में। तो मैंने बधाई दी है इनको, और किसी दिन हम ऐसे वैसे भी आएंगे तो बधाई है, तो बधाई है। और बीच में हम किसी दिन रात को भी आ जाएंगे, ऐसा मैं तो आता ही रहता हूँ, तो उस दिन भी ये सही गलत सब पकड़ा जाएगा। लेकिन सभी फ्लोर्स पे हमने चेक किया है, अभी तक तो ठीक है, मतलब अच्छी सुविधाएं। और ये आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, कि उन्होंने जो एक अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है कि पूरे हिमाचल में विशेषकर चंबा जैसे जिलों में जो एस्पिरेशनल है वहाँ पर हम अच्छी सुविधाएं देंगे। तो इतना ही मुझे कहना है। सर CT स्कैन जो है कई, हाँ, ये हम शुरू कर रहे हैं विद इन 1 वीक। जो हमने अभी वहाँ कहा है वो टेकअप हम मैटर इकट्ठा करेंगे, और ऑनरेबल जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है आफ्टर 25th जो उनका शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, जो अभी टेंटिव सा प्रोग्राम उन्होंने मुझे दिया है, मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि अगली जो हमारी बैठक होगी चंबा जिला में, मतलब रिगार्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ और इसके रिगार्डिंग, वो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब ही लेंगे इसमें। और तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, वो हम सुविधाएं जो है यहाँ शुरू कर दें, और बहुत बढ़िया तरीके से। वैसे तो कुछ एक सुविधाएं हम एक्सरे दूसरी सुविधाएं दे ही रहे हैं हम लोग, तो वो सुविधाएं भी हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में देनी शुरू कर देंगे। और एक स्वस्थ चंबा और खुशहाल चंबा जो हमारी थीम है, वो भी हम बढ़िया तरीके से निभाने की कोशिश करें। आपने इस दौरान ये भी पाया कि जो ड्यूटी दे रहे हैं वो प्रिकॉशन कम ले रहे हैं, तो इस पे क्या आपकी कोई राय? नहीं, हमने उसी वक्त आपके सामने ही उनको टोका भी है, और प्रिंसिपल साहब को ये वो भी डायरेक्शंस भी दी हैं, और MS साहब को इंश्योर किया है कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। कम से कम जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल सीधे कॉन्टैक्ट में है, चाहे रिसेप्शन पे हैं, चाहे हमारे और वार्ड बॉय हैं, चाहे हमारी नर्सेज हैं, उनमें ग्लव्स और जो ट्रिपल लेयर मास्क है, विशेषकर सर्जिकल मास्क या N95 जो हमारे पास अवेलेबल्स हैं बेस्ट क्वालिटी के, वो उनको दें, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट संपर्क में है। और इवन जो हमारा जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, इवन प्रिंसिपल साहब हैं और लोग हैं जो हैं, अगर हम लोग यहाँ ग्राउंड में उतरे हुए हैं तो हमें पूरी प्रिकॉशंस के साथ उतरना चाहिए, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हम कोशिश करें। सर, अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो डेड वैन की यहाँ पे बड़ी कमी होती है, इस दिशा में क्या सरकार? डेड वैन तो है। एक वैन है, एक वैन पूरे चंबा को तो नहीं पूरी हो हाँ, नहीं, सकती। ठीक है, ये अच्छा विषय है। एक वैन हमने दी हुई है ऑलरेडी, अगर हमें लगा और एसेस करेंगे हम इसको जैसे आप कह रहे हैं, तो हम दूसरी वैन भी दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, समस्या कोई नहीं है। हमारे पास फंड्स की प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उसको बस मेंटेन और चलाना, ये वो करेंगे, और भगवान न करे डेड वैन 2-3 की जरूरत पड़े हमें। लोग लंबा जिए और लंबी जो है आयु हो, और सिर्फ एम्बुलेंसेज हम छोटा मोटा यूज करें। और 4 एम्बुलेंसेज का मैंने मीटिंग में भी कहा है, नई हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जैसे ये पूरा वो कर लेते हैं पैचअप, तो DC साहब को हमने कहा है जो फंड हमारे पास अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज कर देते हैं और आउटसोर्स कर देते हैं।
स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स दे रहे हैं, आप कब तक दे रहे हैं चंबा? हाँ नहीं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आने वाले समय में चंबा जिला को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने अब इंसेंटिव की बात कही है और इंसेंटिव का मॉड्यूल और जो मैकेनिज्म है उसको बदलने की बात कही है। वो अगर हमारा लागू हो जाता है, अगर उसमें हम कामयाब हो जाते हैं लागू कराने में, तो लोग खुद ब खुद आएंगे। जैसे आप देखें तो तीसा हॉस्पिटल में भी आज 17 डॉक्टर्स जो हैं 16 वो सेवाएं दे रहे हैं, वो 2 जिसमें स्पेशलिस्ट भी हो गए अब लड़के हमारे, तो इंटरव्यू जहाँ कोई नहीं जाता था वहाँ जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है सर जी इस तरह की मीटिंग में भी ये मामला आया था। जी डॉक्टर्स जो तैयार हो रहे हैं यहाँ, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, जी तो क्या आप समझते हैं कि ऑनलाइन स्टडी में वो उस तरह के परिपक्व डॉक्टर आएंगे? क्या सरकार इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही है कि ये चिंता हमने जाहिर की है और प्रिंसिपल साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये इंश्योर करवाया हुआ है कि हम थ्योरी के साथ जो है वो प्रैक्टिकल भी इसमें करें। ओके सर। जो मैं बीइंग ए टीचर, हम भी खुद टीचर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के नाते, तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि आर्ट्स में तो चलो ये चल पड़ता है, लेकिन जब आप मेडिकल या नॉन मेडिकल्स में जाते हैं आप, तो वहाँ प्रैक्टिकल्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसकी भरपाई सरकार ने कहा है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, एमसीआई की ही गाइडलाइन है कि हम जो ये एनुअल एग्जाम्स होंगे उनको 3 महीने जो है वो पोस्टपोन एक्सटेंड करके करेंगे और बीच में उनकी जो ये जैसे स्मूथ हो जाता है, ये आपका बड़ा अच्छा गाना बज रहा है, तो बीच में अभी इसकी जरूरत है नहीं, तो बीच में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो बाधित ना हो और जो डॉक्टर्स हमारे सरकारी संस्थानों से निकले वो परिपूर्ण और परिपक्व और पोटेंशियल फुल, मतलब जिसको हम कहते हैं, वो निकलें। और जो कल 5 साल लगा करके यहाँ से निकलेंगे हमारे डॉक्टर्स, तो लगे कि हिमाचल के संस्थानों से पढ़े हुए हैं। और वैसे भी हिमाचल एकेडमिक तरीके से ओवरऑल इंडिया में हम लगभग केरला के साथ साथ है या कभी आगे पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन जब से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3-4 सालों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में हम हिमाचल को और अच्छा करेंगे, जिसमें मेडिकल सुविधाएं। थैंक यू। ये थे डिप्टी स्पीकर हंसराज जी, जिन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इससे पूर्व इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें कई मुद्दों पे यहाँ पे आज चर्चा हुई। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हॉस्पिटल में जो भी कमी अभाव थे उनको उन्होंने खुद दौरा करके चेक किया और स्टाफ को हिदायतें दी कि अपनी कमियों को जल्द पूरा करें। बाकी उन्होंने स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को नियुक्त करने की जल्द आश्वासन दिया, जिसके लिए जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री भी चंबा में आकर मीटिंग करेंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज भवन के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री स्वयं आकर भी इस चीजों को समीक्षा में द्वारा लेंगे। चंबा से MM डैनियल, सब एडिटर, अपने सहयोगी दीपक महाजन के साथ।